इजराइल में हुआ एक ऐसा जासूसी कांड जिसने नेतन्याहू और उनके पूरे वॉर कैबिनेट को हिला कर रख दिया। ईरान के जासूस ने इजराइल का सबसे बड़ा सीक्रेट लीक कर दिया। नेतन्याहू को परेशान करने वाली सबसे बड़ी खबर, ईरान में जन्मे एक इजरायली नागरिक ने नेतन्याहू को धोखा दिया है। उसने खामनेई के कमांडरों तक इजराइल की खुफिया जानकारी लीक कर दी। ईरान को इजराइल के बड़े वॉर प्लान का सीक्रेट पता चल गया। सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू ने अपने आस्तीन में सांप पाले हुए हैं और मोसाद उनको पकड़ने में पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। इजराइल की मीडिया में छवि खबर के मुताबिक ईरान के इस जासूस ने तेहरान में यह जानकारी मई 2025 में ही पहुंचा दी थी कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। ईरान के इस जासूस ने तेहरान में बताया कि इजराइल परमाणु अड्डों पर कमांडो ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ईरान के इस जासूस ने बताया कि इजराइल के ड्रोन अजरबैजान के रास्ते ईरान पर हमला कर रहे हैं। ईरान के जासूस ने बताया कि 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर मिसाइल फायर की गई तो उसका टारगेट इजराइल का खुफिया मिलिट्री बेस नेवातीम भी बना था। ईरान के इस जासूस ने बताया कि ईरान का एक सैनिक इजराइल को खुफिया जानकारी दे रहा है। ईरान में मोसाद नेटवर्क को भी इस ईरानी जासूस ने एक्सपोज कर दिया। इजराइल का यह नागरिक ईरान में पैदा हुआ था और 1999 में इजराइल आकर बस गया था, लेकिन 10 साल बाद उसका फिर से ईरान में संपर्क शुरू हो गया और तुर्की यात्रा के दौरान वो ईरान के जासूसों के संपर्क में आया और वहीं से इस जासूसी कांड की शुरुआत हुई। इजराइल में ईरान के जासूसों की तादाद एकदम से बढ़ी है और इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने पिछले 1 साल के दौरान 24 से ज्यादा ऐसे जासूसों को पकड़ा है जो ईरान के लिए काम कर रहे थे। यही वजह है कि ईरान ने जब 13 जून को इजराइल पर जवाबी अटैक किया तो उसकी मिसाइलों ने बहुत ही सटीक तरीके से राजधानी तेल अवीव और हाइफा जैसे अहम शहरों को निशाना बनाया और बड़ी तबाही को अंजाम दिया। हालांकि ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध में जब पहला हमला हुआ था तब इजराइल ने ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडर और वैज्ञानिकों को मार डाला था और उसके बाद ईरान के पलटवार में इजराइल के कई शहर उसकी मिसाइलों से दहल गए। अब नेतन्याहू के कमांडरों को शक है कि इजराइल में सैकड़ों ऐसे जासूस हो सकते हैं जो ईरान की खुफिया एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं और इजराइल के सीक्रेट ठिकानों की जानकारी लगातार तेहरान पहुंचाई जा रही है। ये ऐसा मोर्चा है जो दीमक से लड़ने की तरफ है। ये ऐसा मोर्चा है जो दीमक से लड़ने की तरह है और ये जंग आसान नहीं है क्योंकि इजराइल में ईरान के जासूसी नेटवर्क की पैठ अंदर तक नजर आने वाली है। नेतन्याहू को इस वक्त न सिर्फ जासूसों से लड़ना पड़ रहा है बल्कि अब इजराइल पर गद्दारों का भी डबल अटैक हुआ है। गद्दार ऐसे कि जो गाजा में चल रहे युद्ध को बीच में छोड़कर भाग रहे हैं।